नया चैप्टर आपको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ ना। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक इंजन है वो चल रहा है। कोई भी इंजन ऐसा नहीं बनाया जा सकता है जो बिना एनर्जी का चले, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि एक सी प्लेट है, ठीक है। वह रेड कलर का था। ए और बी दूसरा था वो वाइट, ये ब्लू और ये था आपको ग्रीन टाइप का था, येलोइश टाइप का था। जब तीनों एक कांटेक्ट में आ गया तो लास्ट में तीनों के तीनों क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया। यही जीरोथ लॉ है। एक एक करके हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे। जस्ट ये आपका ही एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। थर्मोडायनेमिक्स वर्ड जो है कितने वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। थर्म प्लस डिनेमिक। थर्म का मतलब होता है हीट और डिनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। मतलब कि कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम लोग लिटरली इसको डिफाइन करें थर्मोडायनेमिक्स का, तो थर्म और डिनेमिक्स दो वर्ड से मिल करके बन गया। आधा नाम हो गया थर्म, दूसरा हो गया डिनेमिक। थर्म का मतलब हो गया हीट और डिनेमिक का मतलब होता है मोशन। मतलब कि कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। इट डील्स विद द मैटर इन बल्क। याद रखेंगे, मैटर इन बल्क, बल्क मैंने ढेर सारा ना। और that branch, it is also defined as, it is mainly defined as that branch of science which deals with energy change in physical and chemical process। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होता है इसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक कहते हैं। जैसे देख लो, नवोदय विद्यालय को एग्जाम्पल एक मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली बच्चे नवोदय विद्यालय में आए हुए हैं, ठीक है। मोस्टली का जो भी एडमिटेड हैं आए ही होंगे। रजिस्ट्रेशन के समय में सिग्नेचर करने के लिए एक बार और आप लोगों को आना पड़ेगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे नवोदय विद्यालय है तो नवोदय विद्यालय एक सिस्टम हो गया। एक सिस्टम रूल रेगुलेशन है इसका अपना। आप कैंपस से बाहर नहीं जा सकते हैं, हॉस्टल में आपको रहना है, ठीक है। हाउस मास्टर होंगे, आपका प्रॉपर टाइम पर 3 बार 4 बार अटेंडेंस होगा। समय से आपका 7 बजे से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सारा फंक्शन को देखने वाले एक प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। उनके अंडर में ढेर सारे टीचर्स होते हैं, स्टाफ्स होते हैं। तो ये हो गया आपका एक सिस्टम। सिस्टम से बाहर चले जाइए बाउंड्री से, ठीक है, तो वहां पर क्या कहा जाता है, तरह तरह के अजियत उठाना पड़ सकता है। आपको कोई मार पिटाई भी कर सकता है। बाहर जाइएगा तो मिठाई खाने के चक्कर में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। सिंघाड़ा लेने जाइएगा वहां इन्फेक्शन होगा, या उन लोग आकर के आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो किसी न किसी वजह से उसका इंटरेक्शन आपका आपका हाँ, एक बाउंड्री वॉल भी होता है। तो जो कैंपस को जो घेरता है, सराउंड करता है, ठीक है, नवोदय विद्यालय को, वो हो गया आपका बाउंड्री। बाउंड्री के बाद वाला जो एरिया पड़ गया ना, जिसमें डिफरेंट तरह के पीपुल्स रहते हैं, भांति भांति के लोग रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सराउंडिंग। और अगर सिस्टम और सराउंडिंग को ले लीजिए तो यह आपका हो जाएगा क्या, यूनिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स आप जान रहे हैं, यूनिवर्स में दो पार्ट हो गया, सिस्टम हो गया और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, एक बाउंड्री होता है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। यूनिवर्स में दो पार्ट हो गया, एक सिस्टम हो गया, दूसरा सराउंडिंग हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि ग्लास है या बीकर कह दीजिए केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ठीक है। उसमें अगर कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हो तो सिस्टम हो गया, ठीक है। और ग्लास का जो वॉल हो गया वो आपका बाउंड्री हो गया। और बाउंड्री को जो टच करता है बाहर वाला पोर्शन वो आपका सराउंडिंग हो गया। द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज सब्जेक्ट टू द थर्मोडायनेमिकल स्टडी इज नोन एज द सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? दैट पोर्शन ऑफ यूनिवर्स व्हिच इज सब्जेक्ट टू थर्मोडायनेमिक स्टडी इज नोन एज सिस्टम। And the portion of the universe which surrounds the system is known as surrounding, ठीक है। जैसे ये आइस है, ठीक है, बिकर के चारों तरफ से हम आइस रख दें तो ये आपका सराउंडिंग हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। जैसे देख लो, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में कितने तरह के होते हैं वो तुम्हारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक कप चाय ले लो और चाय को ओपन ऐसे ही रख दो टेबल पर, थोड़ा देर के बाद पियो। तो क्या चाय बनी थी उस वक्त का टेम्परेचर और कुछ देर के बाद टेम्परेचर रिमेन सेम होगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो कुछ चाय का मोलिकुल्स जो होगा इवेपोरेट करके उड़ जाएगा ना, तो मास भी कम हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है इसको ओपन सिस्टम कहते हैं ना। तो ओपन सिस्टम क्या हो गया? दैट सिस्टम इन विच
देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग, फॉर एग्जाम्पल 1 कप टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपन सिस्टम। ये आपका ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल देख रहे हैं। एक कप चाय रख दिए, ठीक है, तो देखो कुछ वाटर उसका चाय के मोलिकुल्स इवेपोरेट होकर के निकल रहे हैं, ठीक है। तो मास में भी कमी आ जाएगी, टेम्परेचर भी उसका डाउन हो जाएगा। तो मास और एनर्जी यानी टेम्परेचर दोनों सराउंडिंग में लिबरेट कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है और अपने आप को ठंडा कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। लेकिन वही आप चाय ले लीजिए और केटली में रख दीजिए, ठीक है। आप स्क्रीन पर केटली देख रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, कुछ देर तक आपका बंद कर दिए इसके माउथ को, केटली को भी, तो होगा क्या कि धीरे धीरे वह उसका टेम्परेचर डाउन करेगा। लेकिन अगर चाय मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट भी करेगा तो ऊपर से लिड लगा हुआ है, उसी में वहीं जाके कंडेंस्ड हो जाएगा, और कंडेंस होने के बाद क्या होगा आपका, उसी के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर एनर्जी तो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, लेकिन मास रिमेन सेम हो जाएगा। लेकिन वही अगर चाहे थर्मस में रख दीजिए, ठीक है, थर्मस आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, थर्मोफ्लास्क है, इसमें चाय रख दीजिए, तो होगा क्या, तो टेम्परेचर उसकी चाय भी गर्म रहेगी, मास भी कुछ देर तक, मास तो कम्प्लीटली सेम रहेगा, चाय भी कुछ बहुत देर तक गर्म रहेगा। उस कंडीशन में ना तो इसका मास में कोई चेंजिंग आएगा, ना टेम्परेचर इसका चेंज करेगा, मतलब कि एनर्जी कोई चेंज करेगा। और इस तरह के सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम, दैट सिस्टम इन विच mass and energy both changes its surrounding is known as open system, for example a cup of tea ना। दूसरा हो गया क्लोज सिस्टम, वह ऐसा सिस्टम जिसमें मास चेंज नहीं हो, सिर्फ एनर्जी चेंज हो, तो उसको हम लोग क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। और तीसरा हो गया आपको आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आपका आपका टेम्परेचर यानी कि एनर्जी और मास दोनों कांस्टेंट होता है, रिमेन सेम हो जाता है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। दैट सिस्टम इन व्हिच बोथ एनर्जी एंड मास आर रिमेन सेम, they does not change age with the surrounding. Such type of system is known as isolated system, for example tin, cork, thermoflask, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीन सिस्टम के बारे में मैं आपको आइडिया दे दिया। आइए प्रोपर्टीज ऑफ द सिस्टम हम लोग देखते हैं ना। कुछ प्रोपर्टीज जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। माइक्रो MACRO ना, माइक्रो का मतलब होता है लार्जर, MICRO रहता माइक्रो रहता, तो उसका मतलब हो जाता है स्मॉलर। तो ये माइक्रोस्कोपिक हो गया। और क्या कहा जाता है, इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। तो जैसा कि वर्ड है आपका माइक्रो, माइक्रो मतलब बड़ा, इट एराइजेज ड्यू टू बल्क बिहेवियर ऑफ द मैटर। मैटर का जो टोटल मास है उस पर ये डिपेंड करने लगेगा, उस पर डिपेंड करता है, इसलिए लिखा हुआ इट एराइजेज ड्यू टू बल्क बिहेवियर ऑफ द मैटर शोन बाय लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। और इसको हम लोग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से इंडिकेट करते हैं। वह एटम हो सकता है, मोलिकुल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, किसका, प्रेजेंट इन द सिस्टम। वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब आपका एग्जाम्पल है। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक, MICRO, माइक्रो मतलब होता है स्मॉलर, सूक्ष्म ना। दैट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एटम एंड मोलिक्यूल ऑफ द सिस्टम ना, व्हिच आर ऑब्जर्व्ड एट माइक्रो लेवल ना, एटॉमिक लेवल, ठीक है। तब उस प्रॉपर्टी को हम लोग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल आपको याद रखना जरूरी है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो आपका जो मास पर डिपेंड करेगा, बल्क बिहेवियर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपको क्या चीज, माइक्रो MACRO, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ठीक है। उसी तरह से माइक्रोस्कोपिक हो गया, यह एटम, इंडिविजुअल एटम पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एटॉमिक मास हो गया, मोलिकुलर मास डिफरेंट एटम का डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट एटम का डिफरेंट होगा, डिफरेंट मोलिकुल्स का मास भी डिफरेंट होता है। तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करने लगे तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। आइए कुछ पॉइंट्स और हम आपको दिखलाते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हम लोग देखते हैं ना। यह दो तरह का होता है। फर्दर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो तरह का हो गया माइक्रोस्कोपी, कौन कौन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द सिस्टम।
किस पर डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर पर, जो आपका किसी भी सिस्टम में कंटेंट है, जितना प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करेगा। इसको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं किसको? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो ये सिर्फ सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन कितना मास है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए आप, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, हीट हो गया, हीट कैपेसिटी, फोर्स, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी चेंज, एंथैल्पी, एंट्रोपी ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल आप देख रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। डेंसिटी डिपेंड्स ऑन अट्रैक्टिव फोर्सेज, जिसमें जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेज होगा डेंसिटी उसका उतना ही ज़्यादा होगा। और फोर्सेज डिपेंड करता है किस पर? नेचर पर डिपेंड करता है। जिसका पोलर होगा उसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। मतलब कहने का कि यह क्या चीज़ पर? मास पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेज। आ जाइए अब आप, extensive property may becomes intensive property by specifying unit amount of substance concerned। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी में बदल सकते हैं जब उसका वैल्यू कितना हो जाए, यूनिट हम लोग ले लें। जैसे डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका दोनों यूनिट 1 कर दें, ठीक है, 1 यू कर दें, 1 एल क्यू कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी जो होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। मतलब कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी चेंज टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी व्हेन द वैल्यू ऑफ द कंसर्न सब्सटेंस इज टेकन यूनिटी। आइए हम लोग थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जानना चाह रहे हैं। ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम इफ इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर डज नॉट एक्सचेंज विद द टाइम। अगर कोई भी सिस्टम ऑपरेट हो रहा हो और टेम्परेचर और प्रेशर अगर फिक्स हो जाए, तब हम लोग कहते हैं कि वह आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया ना। ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम इफ इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर डज नॉट एक्सचेंज विद द टाइम, ठीक है। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, आइसोलेटेड सिस्टम में कोई चीज रख दीजिए, तो टेम्परेचर वहां आपका फिक्स हो गया, प्रेशर आपका एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो फिक्स है, तो वो सिस्टम क्या होगा? थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम रहेगा जब तक टेम्परेचर आपका मेंटेन है। जनरली कंसिडर्ड एज वेरिएबल। टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग ना स्टेट वेरिएबल कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी का इंडिपेंडेंट होता है और फ्रिक्वेंटली इसे यूज किया जाता है स्टेट वेरिएबल। तो अगर कोई पूछ दे कि व्हाट आर स्टेट वेरिएबल, तो दीज आर टेम्परेचर एंड प्रेशर ना। व्हाई सो? बिकॉज दीज आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, ठीक है, एंड जनरली कंसिडर्ड एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी, और क्वांटिटी के इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को स्टेट वेरिएबल कहते हैं। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? Thermodynamic process is said to be occur when system changes from one state to another state, ठीक है। कोई सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जा रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आइए अब कुछ हम लोग और प्रोसेस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आप लोग। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट कर दें, मतलब कि सिस्टम जितना हीट एनर्जी सराउंडिंग को दे रहा हो उतना ही सराउंडिंग हीट एनर्जी सिस्टम को दे रहा हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ये, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इसका कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोथर्मल process के अंदर the temperature of the system remains constant throughout the process, heat can flow from the system to the surrounding and vice versa, ठीक है। इसीलिए ऐसे सिस्टम जो होते हैं आपको आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाते हैं, ठीक है। देख लो आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम से हीट निकल रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है, सराउंडिंग से हीट निकल करके फिर सिस्टम में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। एडियाबेटिक देख लो, पहले ऑब्जर्व कर लो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है,
और इसमें हीट का फ्लो सिस्टम से न तो सराउंडिंग में हो, न सराउंडिंग से हीट में इसमें हो, सिस्टम में हो, न एक्सचेंज एनर्जी का नहीं हो रहा हो, मतलब कि आइसोलेटेड सिस्टम में हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो आइसोलेटेड सिस्टम है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, गैसियस मोलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ जाएगा आपको। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को, इसमें ना तो हीट एनर्जी चेंज होगा सिस्टम से सराउंडिंग में, ना सराउंडिंग से इसमें आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन सिस्टम टू सराउंडिंग और वाइस वर्सा, सिस्टम इज कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। अब ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका डायग्राम को। आइसोकोरिक, ठीक है, अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया जाए तो क्या कहा जाता है, इस सिस्टम को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें प्रेशर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। डायग्राम आप देखिए, वॉल्यूम इसका फिक्स किया हुआ है, ठीक है, प्रेशर आप हीट करने से प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगा, ठीक है, लेकिन क्या है, वॉल्यूम आपका फिक्स किया हुआ है, इसमें टेम्परेचर भी चेंज होगा इसका। आइए, आइसोबारिक, आइसो मीन सेम और बारिक मीन्स होता है भार, मतलब कि प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग आइसोबारिक कहते हैं। द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये ऑटोक्लेव है एक तरह का, ठीक है, हीट किया हुआ है, हीट ट्रांसफर आपका हो रहा है, नो प्रेशर लॉस। तो क्या होता है, प्रेशर इसमें वो भी सीटी मारने वाला भी नहीं कि निकलेगा, प्रेशर अंदर जो भी बना कांस्टेंट रह गया, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। देखो, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, कंप्रेस कर रहे हैं फिर ये ऊपर की तरफ भेज दे रहा है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में अगर प्रोसेस हो रहा हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। कैसा प्रोसेस कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, occurs rapidly but the system cannot be reversed to its initial state immediately and the system does not return in equilibrium during the transition। तो इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। जैसे देख लो, ऊपर से नीचे आ गया लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इसको होता है हालांकि फास्ट, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पर देख लो साइक्लिक प्रोसेस है ना, दो डायग्राम यहाँ पर दिखला रहा हूँ, साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है, जहाँ से चल रहे थे वहीं फिर पहुँच भी रहे हैं। बॉल, रेड बॉल को देखो, कोई एक कॉर्नर से ले लो, जहाँ से चल रहा है वहीं पहुँच रहा है। इंजन को देखो, लाइनर और पिस्टन फिट किया हुआ है, ठीक है, सिलेंडर है, तो ये घुमा रहा है, साइक्लिक प्रोसेस है, जहाँ से चल रहा है वहीं आ जा रहा है। फिर आपको when the system undergoes a different process and finally returns to its initial state then it is known as cyclic process। ठीक है, अब बस आज की सभा में यही समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं एक वक्फे के बाद, मतलब कि कल, ठीक है, रुक जाएंगे, अटेंडेंस हमको